सूबे के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख आज राजकीय श्रावणी मेला 2022 का उद्घाटन करेंगे। झारखंड की सीमा पर कांवरिया पथ दुम्बा में सुबह 9:30 बजे मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के साथ अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इसकी जानकारी दी है। वहीं श्रावणी मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। तो राजकीय श्रावणी मेला 2022 का आज उद्घाटन करेंगे मंत्री बादल पत्रलेख। झारखंड की सीमा पर कांवरिया पथ दुम्बा में होगा कार्यक्रम में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने ये जानकारी दी है। तो देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2022 का आज उद्घाटन होना है। सूबे के कृषि पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख सुबह 9:30 बजे उद्घाटन करेंगे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जानकारी दी है। आज 9:30 बजे श्रावणी मेले का उद्घाटन किया जाएगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख करेंगे इसका उद्घाटन। और सीधा जुड़ेंगे देवघर से सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, 2 साल के बाद का ये लंबा इंतजार और वो 2 साल कहीं ना कहीं खो सा गया है, क्योंकि आज से इस मेले का शुभारंभ किया जाएगा। मंत्री बादल पत्रलेख इसका शुभारंभ करेंगे। जाहिर तौर पर वहां पर आप मौजूद है। कैसी तैयारी और कैसी उत्साह लोगों में दिख रहा है? बिल्कुल राजदा, इस वक्त मैं शिव नगरी बाबा नगरी में मौजूद हूँ। 2 सालों के बाद ये दृश्य दिखाई पड़ रहा है। तमाम भक्तों में उत्साह है। बोल बम का नारा लग रहा है। बोल बम, जोर से बोल बम का नारा और जोर से भक्तों की भीड़, बोल बम का नारा एक बार फिर से, हर हर महादेव। ये 2 सालों के बाद वो दृश्य आप देख पा रही हैं राजदा, और पूरी तरह से सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ वो गुंबज, वो पंचशूल, ये इकलौता ऐसा शिव मंदिर है राजदा जहाँ पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल होता है। इकलौता भारत में ऐसा मंदिर है शिव का जहाँ पर त्रिशूल की जगह पंचशूल की स्थापना की गई है। और इसके बगल में माँ पार्वती की शक्ति पीठ कहा जाता है। राजदा, आपके माध्यम से गुजारिश है कि जो दर्शक न्यूज 11 के हैं, ये आषाढ़ पूर्णिमा को भगवान ईश्वर का दर्शन कर ले। तमाम लोगों में उत्साह देखेंगे, पूरी से उत्साह का माहौल इस वक्त। और जहां जहां नजर दौड़ाएंगी आपको शिव भक्त नजर आएंगे। तमाम उम्र की सीमा खत्म हो गई है। तमाम ऐसे भक्त जो भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं तो अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। ये देखेंगे वो रास्ता है जहां से शिव भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। पूरी तरह से उत्साह का माहौल। हमारे पुलिस के जवान लगातार यहाँ तैनात है। पुलिस के जवान लगातार लोगों की सुरक्षा देने में लगे हैं। थोड़ी बहुत क्या कहना चाहेंगे? बोले बोल बम, बोल बम, पूरी तरह से बोल बम का नारा। और कुछ ऐसे लोग हैं पूरी तरह से भगवान शिव का दर्शन करके लौट रहे हैं। वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं जो ऐसे लोग। और पूरा का पूरा दृश्य जहां जहां आप नजर दौड़ाएंगी आपको एक ही चीज नजर आएगा, वो है शिव भक्त। और कल से श्रावण की शुरुआत हो रही है, लेकिन आज आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भी, और ये देखेंगे भक्तों की लंबी कतार। तमाम लोग भगवान शिव तक जाना पहुंचना चाहते हैं। माता जी भगवान परीक्षा ले रहे हैं आप लोगों की। हर हर महादेव बोलिए। हर हर महादेव, बोले बोले जी। माता भगवान परीक्षा ले रहे हैं, कष्ट झेलेंगी तो ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। हर हर महादेव, चाहिए आप दरभंगा बिहार से। बहुत बधाई। देखेंगे हाथों में गंगा जल, पूरी तरह से सुरक्षा कड़ी हो जा रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, सुरक्षा को और कड़ा किया जा रहा है। तमाम भक्तों के हाथ में बम बम भोले, हर हर महादेव।
क्या कहना चाहेंगे? बाबा की नगरी में बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत भीड़ है बाबा, बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे, बहुत होगी तभी तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। थोड़ा कष्ट भगवान के लिए झेलिए। और ये पूरी तरह से उत्साह का माहौल बिल्कुल मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तमाम वो चेहरे ललाट पर ललाट, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आस्था तमाम लोगों में भक्ति का ये तस्वीर यह बताने के लिए काफी है कि बाबा भोले के दर्शन के लिए उम्र की सीमा एक बार हाथ उठा के बम बम बोले और बम बम बोले से आस्था का सैलाब इस बाबा मंदिर में। और ये जो आप लाइन देख रही हैं, ये वीआईपी दर्शन के लिए वो पास है जो भक्तों को कटवाना होता है स्पेशल तौर पे। और इसका जो क्यू है, इसका जो रास्ता है थोड़ा शॉर्टकट होता है। और वो मैं चीज दिखाने की कोशिश हो सकता है कि कल से यहाँ पर किया जाए, लेकिन अभी जो यहाँ भीड़ है। और एक और चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा भोले को जो जल चढ़ता है वो बाहर निकलता है इसी रास्ते से, और इसे लोग आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। थोड़ा किनारे हो जाइए, थोड़ा किनारे हो जाइए। बाबा देखेंगे वो जल लोग यहाँ से लेते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार भगवान के पास कुछ दक्षिणा भी चढ़ाते हैं, पैसे भी चढ़ाते हैं। इसका बहुत ही महत्व है। इसे क्या बोला जाता है? बाबा बैद्यनाथ। नीर है, नीर है ये बाबा के जल ऊपर जो चढ़ते हैं वही नीर है। इससे बहुत कुछ हो जाता है। तमाम लोग देखेंगे यहाँ पर लंबी भीड़ है। और इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो भगवान, मैं कोशिश करूंगा कि और कुछ दृश्य में आपको दिखाने की कोशिश करूं कि शायद कैसा दृश्य हमारे सहयोगी थोड़ा कैमरे को ऊपर ले जाकर दिखाएंगे। कैमरा इधर करेंगे और बैक साइड से दिखाने की कोशिश करेंगे। 2-3 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ दृश्य ऐसा दिख जाए आपको जो कि थोड़ा सा बिल्कुल हमारे सहयोगी देवाशीष के माध्यम से ये ऊपर से आप तस्वीर देख लीजिए। कितनी भीड़ है, कितनी आस्था है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है राजदा, आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। पूरी तरह से आस्था का सैलाब, मंदिरों का वो संगम जिसमें कहा जाता है कि इस जगह पर आने से यदि आपने अपने शुभ चिंतकों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपने अपने लोगों के लिए कोई आस्था, कोई दुआ मांगी भगवान से तो वो पूरा हो जाता। आस्था पूरी तरह से हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रकार से ये दृश्य धीरे धीरे आने वाले पूरे 13-12 अगस्त तक आपको ऐसा ही दिखेगा राजदा। बिल्कुल अजय, ये तस्वीर जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 2 साल हमने इसे मिस किया, लेकिन अब चूंकि एक बार फिर से श्रावणी मेले का उद्घाटन आज होना है, लोगों में उत्साह, श्रद्धालु जो है पूरे भक्ति भाव के साथ, और ना सिर्फ झारखंड के बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ पहुंचते हैं दर्शन के लिए, पूजा पाठ के लिए। तो ये एक अनोखी अद्भुत तस्वीर आप हमें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। हम चाहेंगे कुछ और तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल राजा, मैं कुछ और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाबा नगरी देवघर के पास एक ऐसा कुआं है जो कभी नहीं सूखता, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ जाए, कितनी भी अकाल क्यों ना पड़ जाए। और उसी कुएं का जल कहा जाता है कि गंगा जल के समान है। ये वो जल है मैं जो दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। मैं उधर ही जा रहा हूँ। हमारे सहयोगी देवाशीष लगातार वो दिखाते रहेंगे दृश्य कि किस प्रकार से भगवान की आस्था, भगवान के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ उमड़ रही है। आषाढ़ पूर्णिमा है यहाँ पर, लिहाजा देखेंगे तमाम तरह के वैसे प्रसाद के सामान जो कि भगवान के लिए काम आते हैं वो लगाया जा रहा है। मैं वो उधर ले जा रहा हूँ जहाँ जिस कुएं की मैंने चर्चा की है वो कुआं है राजदा, जो कभी भी सूखता नहीं है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़ जाए, जून की कड़कड़ाती धूप क्यों न हो, लेकिन यहाँ पर इसी कुएं का जल भगवान को समर्पित होता है। और जो जानकारी मिल रही है मैं दिखाने की, मैं उस कुएं तक पहुँच चुका हूँ और हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही कुआं है, थोड़ा और करीब आकर दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। यदि कैमरे से पूरी तरह से पानी अंदर बेशक चला जाता है,
लेकिन इस कुएं का पानी कभी भी नहीं सूखता राजदा। ये ईश्वर की कृपा है इस कुएं पर। हमारे कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि किस, देखेंगे हमारे सहयोगी दिखा रहे होंगे कि किस प्रकार से जल अंदर से निकल रहा है और ये जल समर्पित होता है भगवान शिव को, भगवान भोले को, माता पार्वती को और वो तमाम ऐसे देवता को जो यहाँ विराजमान हैं। देखेंगे भक्त किस प्रकार से यहाँ पर। और एक और अच्छी चीज कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम ये चेहरे हैं जो पिछले 4-5 दिनों से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे रहे और आज ये वापस लौट रहे हैं। कोशिश इनकी है कि भगवान का दर्शन कर लिया जाए। एक बार जय हिंद बोल दीजिए सर। जय हिंद, जय हिंद, बम बम भोले, जोर से एक बार जोर से बोल दिया हमारे जवान, एक बार जोर से हर हर महादेव। ये वही जवान है जिन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 48 घंटे तक सड़कों पर खड़े रहे तमाम लोग और आज ये वापसी कर रहे हैं। तो पूरी तरह से आस्था, पूरी तरह से देखेंगे हमारे हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल बम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बिल्कुल आस्था का सैलाब इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ। बाबा मंदिर देवघर में बहुत पूरी तरह से आस्था का सैलाब, लोग दर्शन करके धीरे धीरे लौट रहे हैं। ये वो आस्था है राजदा जो आपको 2 सालों के बाद दिखाई पड़ा है। बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि कैमरे की वजह से भीड़ लग जा रही है। मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि लोगों को यह न लगे कि कैमरे की वजह से लोग ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। और वो यहाँ पर देखेंगे तमाम वो पंडित जी, आपको चरण स्पर्श है, थोड़ा बता दीजिए जो भक्त आते हैं क्या। और खुशी खुशी यहाँ से विदाई लें। जी हाँ, तो इसके लिए सरकार ने क्या प्रबंध किया है? खाली ब्लैक में टिकट मिल रहा है। बाबा भक्तों को देखकर आप भी खुश हैं? भक्तों को देखकर खुशी है, लेकिन भक्त खुश नहीं है। भक्त लोग खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको आसानी से पूजा नहीं हो पा रही है। क्योंकि भीड़ ज्यादा है। बाबा आपको चरण स्पर्श मैं कर रहा हूँ और कुछ लोग बाबा यहाँ पर देखेंगे तमाम। इतनी खुशी हो रही है भक्तों को देखकर 2 साल बाद। आइए बाबा यहाँ पर कितने आप आ जाइए, आप अच्छे आप लग रहे हैं कितनी आस्था 2 साल बाद दिखाई पड़ा आपको। क्या बोलो? बोले हर हर महादेव। 2 साल के बाद 2 साल से भक्तजन रुके हुए थे। अभी बाबा बैद्यनाथ का प्रांगण लाचाक है, सब जगह से लोग आ रहे हैं, अपना दर्शन पूजा बाबा का कर रहे हैं। बहुत आनंद से सब हो रहा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। जय बैद्यनाथ। हर हर महादेव। मैं कुछ बोलूँगा? जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। हर हर महादेव। और कहा यह भी जाता है राजदा कि यदि आप अपने घर में हैं, यदि आप अपने दफ्तर में हैं, मैं बाबा मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, मन में भगवान की कल्पना करें और एक बार ओम नमः शिवाय का दर्शन उच्चारण कर लेंगे, आपको वही फल प्राप्त होगा जो मंदिर प्रांगण में आकर बाबा को जल अभिषेक करने के बाद होता है। पूरी तरह से कामना। और एक बात यह भी कि सबका रूप एक ही है, एक ही ईश्वर है, उसके रूप अलग अलग हैं। अल्लाह भी बोलते हैं, ईश्वर भी बोलते हैं, शिव भी बोलते हैं, राम भी बोलते हैं, विष्णु भी बोलते हैं, सब एक ही है। भगवान के तक अपना आस्था विश्वास जताने का तरीका अलग अलग है। रास्ता बेलपत्र कहा जाता है कि इस मौके पर भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाया जाता है। और पूरी तरह से देखेंगे ये आस्था शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। भगवान तक ऐसे लोग पहुंच रहे हैं। देखेंगे हमारे सहयोगी
दिखाएंगे। ये आस्था है, वो आस्था है, वो विश्वास है। अक्सर ऐसे मनौती पूरा होने के बाद भगवान के दरवाजे पर लोग करते हैं। और इधर जाएंगे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, और उसके बाद और आगे जाएंगे तो आपको कई प्रकार के भक्तों के लिए वो स्थान है जहाँ पर और कहा जाता है कि भगवान शिव को जल इसलिए पसंद है। राजदा, आपको जानकारी होगी कि अभी जो चतुर्मास की शुरुआत हो चुकी है। चतुर्मास का मतलब ये होता है कि आषाढ़, सावन, भादो, आसीन, ये 4 ऐसे महीने हैं जब भगवान विष्णु संसार के पालन करता स्टडी टूर पर चले जाते हैं, अज्ञातवास में चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। और ये जो 4 महीने का वक्त होता है, आषाढ़, सावन, भादो, आसीन, 4 महीने चतुर्मास, ये पूरे ब्रह्मांड की रक्षा, पूरे ब्रह्मांड की देख रेख की जिम्मेदारी भगवान शिव के जिम्मे आ जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता, विवाह कार्य नहीं होते, यज्ञोपवीत नहीं होते, जनेऊ का कार्य नहीं होता, गृह प्रवेश नहीं होता। यानी कि तमाम शुभ कार्य इसलिए वर्जित हो जाता है कि भगवान विष्णु अज्ञातवास पे चले जाते हैं, स्टडी टूर पर चले जाते हैं। इसको सीधे सीधे भाषा में आप समझेंगी तो भगवान विष्णु 4 महीने तक पृथ्वी लोक पर ध्यान नहीं दे पाते, और एक प्रकार से अपनी जिम्मेदारी वो भगवान शिव को देकर चले जाते हैं कि 4 महीने इस ब्रह्मांड की रक्षा, इस पृथ्वी की रक्षा आप कीजिए। लिहाजा ये पूरे 4 महीने तक भगवान शिव के जो दूत होते हैं, गणदूत, वो लोगों की रक्षा करते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं। तो ये आषाढ़, सावन, चतुर्मास का ये महत्व है। और चतुर्मास के बाद जानकारी आपने दी अजय, और जो तस्वीरें आपने दिखाई, ऐसी तस्वीर आज हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पहला दिन है इस मेले का और इस पूजा का। तो अभी पूरे सावन में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी, और लगातार आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ ही हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।